दोस्तों, जो भी बच्चा इस वक्त सीए कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, उसके अंदर दिल में ये बात छुपी हुई है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत खुशियां देना चाहता है जिंदगी में। लेकिन जब एग्जाम्स नहीं क्लियर हो पाते तो उसको समझ नहीं लगती कि अब वो क्या करे। ये दुख सिर्फ उसका अपना पर्सनल दुख नहीं रह जाता, उसके पेरेंट्स को भी दुख लगता है। अब ऐसे बच्चे कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती कि हम क्यों नहीं अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पा रहे, हम क्यों ये अचीवमेंट नहीं करके दिखा पा रहे। हम मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये बात सुनने के बाद, मैंने कुछ टाइम पहले भी ये बात एक बार वीडियो में की थी, ये बात सुनने के बाद आप सब कुछ समझ जाओगे और अपने एग्जाम्स को क्लियर कर दोगे। देखो, एक सिंपल सी बात है, मैंने उस वीडियो में भी बताई थी कि एक पिता ने अपने बच्चे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने के लिए बहुत मेहनत से फीस इकट्ठी की और स्कूल में एडमिशन करवा दी, क्योंकि उस स्कूल की फीस काफी ज्यादा थी। अब 1 साल पूरा उस बच्चे ने उस स्कूल में पढ़ लिया, तब तक उसके पिता ने दूसरे साल की फीस भी इकट्ठी कर ली थी, बहुत ज्यादा मेहनत करके। अब दूसरा साल भी निकल गया, लेकिन तीसरे साल की एडमिशन के लिए वो फादर मेहनत तो बहुत की, लेकिन उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए, क्योंकि घर का खर्चा भी था कि बच्चे को उस अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सके। उन्होंने सोचा कि चलो स्कूल में जाके बात करके देखते हैं कि अगर वो इस बार के लिए कुछ एडजस्ट कर लें, मान जाएं, मेरे बच्चे को रख लें, तो मैं उनके साथ प्रॉमिस करके आऊंगा कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करता हूं, अगर मैं फीस इकट्ठी कर लेता हूं तो मैं आपको आके डिपॉजिट करवा दूंगा। लेकिन आप समझ सकते हो, स्कूल वालों ने बोला कि ऐसा तो नहीं चलेगा, तो इस बार हम एडमिशन नहीं दे सकते, तो ऐसा करो आप, अगली बार अगर फीस इकट्ठी हो गई तो दोबारा एडमिशन करवा लेना, लेकिन इस बार हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अब फादर को तो बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा, लेकिन वो फादर हैं, उनको पता है कि वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो जब बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में स्टडी करवानी पड़ी, जबकि उनका मन था कि वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो उन्होंने उससे भी 2, 3, 4 गुना, 10 गुना जोर लगा के मेहनत करनी शुरू कर दी। कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से वो काम ना लेके आए हों और वो उन्होंने काम ना किया हो। उन्होंने फीस से भी डबल पैसे इकट्ठे कर लिए और अगली बार फिर से अपने बच्चे को 1 साल के गैप के बाद दोबारा फिर से उसी स्कूल में एडमिशन करवा दी। लग रहा है ना मोटिवेशन। अब इसमें रियल बात पे आते हैं। एक बात सोचो जरा, अगर जब स्कूल वालों ने एडमिशन देने से मना किया था बीच में, तो जब पिता गए थे स्कूल में कि मेरे पास इस बार फीस नहीं इकट्ठी हुई, अगर मान लो स्कूल वाले एडजस्ट कर लेते, मान लो वो मान जाते कि चलो ठीक है हम एडमिशन कर लेते हैं, बाकी आप कोशिश करना कि फीस पूरी आ जाए, अगर स्कूल वाले मान जाते तो शायद वो पिताजी भी कहीं ना कहीं उतनी मेहनत ना कर पाते, उतनी हिम्मत ना जुटा पाते काम लाने में कि वो उसकी फीस पूरी ना कर पाते, है ना। लेकिन अब उनको पता था कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं रही है, स्कूल से निकाल दिया गया है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कर दिखाया। अब यही बात जरा हम अपने ऊपर लगा के देखें। हम एक बार, कई बार एग्जाम देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, नहीं क्लियर हो पाए, होता क्या है? देखो रिजल्ट के बाद होता क्या, एग्जाम नहीं क्लियर हो पाते तो रिजल्ट के बाद होता क्या है? 10-15 दिन की उदासी, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर वालों के साथ कई बार आपस में खींच बहस भी हो जाती है ना, कभी वो परेशान हो गए, कभी हम परेशान हो गए। लेकिन क्या, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, क्या हमारी कोई फैसिलिटी बंद की जाती है? क्या हम खुद अपनी कोई फैसिलिटी सरेंडर करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि हमने ये वादा किया हो कि मैं इस बार अगर नहीं क्लियर हुआ तो ये मेरे बाइक की, कार की चाबी मैंने रख दी है, स्कूटी की चाबी, इसके बाद जब तक मैं एग्जाम नहीं पास करके दिखाता मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। दोबारा नहीं क्लियर हुआ, ये मैंने फोन भी रख दिया, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा राइट ही नहीं है इस पे। लेकिन हम मन ही मन दुखी उदास हो लेते हैं, रो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोई भी फैसिलिटी को कट नहीं किया जाता, ना ही हम उसको खुद कट करते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि चली जा रहा है, चली जा रहा है। मुझे पता है अंदर से बहुत दुख होता है हमें, हम सब अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन उस खुशी के लिए हम उतना नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सारी फैसिलिटीज ऑन है। अच्छा, अगर हमें ये कह दिया जाए कि चलो आप जॉब कर लो, तो हमारे माइंड में ये बात आ जाएगी कि
कि जॉब के साथ फिर मैं उतना पढ़ नहीं पाऊंगा, तो अभी अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी इतना पढ़ के हम पास नहीं हो पा रहे। लेकिन जब हमारी फैसिलिटीज एक एक करके कट होनी शुरू होंगी, तब क्या होगा कि ये पास होना हमारी मजबूरी बन जाएगी, हमें पास होना ही पड़ेगा। तब चाहे कोई क्लास अवेलेबल हो चाहे ना हो, अभी तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। 3 सब्जेक्ट्स अगर हम बोला जाए कि एक एक करके तैयार करो, हमें लगेगा नहीं एक एक करके सिंगल सिंगल सब्जेक्ट करेंगे तो बोर हो जाएंगे, तीनों मिक्स। बहुत सारे हम अपनी लाइफ को इजी करके काम करते हैं ना। मुझे सच सच बताना, अगर हम अपनी हर उन चीजों को जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से करना शुरू करें तो क्यों नहीं हम पास होंगे, हमारे पेरेंट्स भी हमसे खुश होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आज जितने भी बच्चे इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहने लगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं नहीं ये कहता जी, आपके हाथ के ऊपर होता है। मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आज आपने एक प्रॉमिस करके जाना है कि मैं अपनी तरफ से जी जान लगा के, इस बार की अटेम्प्ट, अब आपकी कितनी तैयारी है ये आप जानते हो ना, मैं चलो ये प्रॉमिस नहीं लेता कि इस बार मैं करके दिखाने लगा हूं, ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात को सुनकर इतना सीरियस हो गए हो तो इसी बार करके दिखा लो, वरना मैं अब जो भी है मैं स्टडी पर इतना फोकस करके पास होके दिखाऊंगा। अगर नहीं होके दिखाया तो आपकी पनिशमेंट क्या है, आप कौन सा सेक्रीफाइस करने लगे हो, कौन सी चीज अपनी लाइफ से छोड़ने लगे हो, मैं ये छोड़ने लगा हूं। अपना प्रॉमिस मेरे साथ करके जाना और अपने आप देखना, फिर उन फैसिलिटीज को अचीव करने के लिए आप जॉब भी कर लोगे, आप स्टडी भी कर लोगे, आप एक ही अटेम्प्ट में पास भी हो जाओगे। नई बात यकीन आ रहा तो चाहे करके देख लो, लेकिन एक बात पक्की है, हम सब अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं और उनको बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और वो दिखाने के लिए हम ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करना है, वरना एक एक करके फैसिलिटी छोड़ना ही हमें मजबूर करेगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, बाकी आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप लाइव आ जाओ बीच में, तो मैं कोशिश करूंगा एक आधे दिन में मैं आपके साथ लाइव सेशन भी ले लूं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, मैंने एक टेलीग्राम पर भी एक न्यू चैनल खोला है जहां पे मैं कुछ अपडेट्स आपको दे सकूं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो टेलीग्राम चैनल को भी याद से ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं दोबारा आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।